एक बड़ी अद्भुत कथा आती है कि एक बार एक नगर में एक साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट कैसे थे? बोले वो साइंटिस्ट अपने घर से कुछ दूरी पर उनका लैब था, वहां पर जाते प्रयोगशाला में और खूब बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स करते, प्रयोग करते। तो एक बालक भी उनके संग ही रहकर खूब बढ़िया प्रयोगों में रत रहता, खूब बढ़िया उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करता उस साइंटिस्ट के संग। तो एक दिन उस बालक के परिवारी जनों ने उस बालक से निवेदन किया कि तुम ऐसा करो, तुम अब विवाह कर लो। साइंटिस्ट का विवाह तो हो चुका था, लेकिन उसके संग जो बालक काम करता था भी उसका विवाह नहीं हुआ था। तो उसके परिवारी जनों ने कहा कि देखो, अब तुम्हारे जो संगी है उनका विवाह भी हो गया है, तुम्हारी आयु भी हो गई है, इसलिए समय को अतिकाल मत करो, अब तुम विवाह कर लो। बालक बोला, अरे ना, मैं तो विवाह ना करूंगा। बोले क्यों? बोले अरे हमें विवाह करना पसंद नहीं है। परिवार वाले कहने लगे, अरे नहीं, निश्चित करना ही पड़ेगा, संसार में आए हो तो करना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति बोला, ऐसा करो कि हम वो साइंटिस्ट से पूछते हैं कि विवाह करना है या नहीं, मुझे अनुमति देंगे, कहेंगे विवाह कर लो तो मैं कर लूंगा। अब बात क्या थी? बोले पूरे नगर में ये बात विख्यात थी कि साइंटिस्ट की पत्नी उसे खूब मारती है। तो इसलिए अब उस बालक ने विचार किया कि वो तो कहेगा कि अरे ना ही, विवाह तुम मत ही करना। तो ऐसा विचार कर जैसे ही गया, परिवारजन एकत्रित हुए, पूछा उस साइंटिस्ट से, बोले बताओ ये बालक विवाह करे या ना करे? साइंटिस्ट बोला, अरे निश्चित करो, क्यों नहीं करोगे? अरे कर लो विवाह। अनुमति तो दे दी, परिवारी जन चले भी गए। एकांत में जब दोनों खड़े थे तो उस बालक ने कहा, आपकी परिस्थिति तो संपूर्ण नगर जानता है। अरे ऐसी प्रतिकूल स्वभाव वाली आपको पत्नी मिली है, खूब मारती है, खूब पीटती है, फिर भी आपने कह दिया विवाह कर लो। अरे क्या मुझे भी इस गंदगी में धकेल रहे हो? बोले अरे नहीं, बोले जब मेरा विवाह हुआ था तो मैं कुछ ना था, यूं ही घूमता था सड़कों पर, लेकिन जब से मेरी पत्नी मुझे मारने लगी, पीटने लगी, तो घर से दूर आकर इस स्थान पर मैं रहने लगा। तो यूं ही बैठकर क्या करता? तो धीरे धीरे एक और व्यक्ति यहां पर रहता था जो साइंटिस्ट था। तो उसके संग रह रहकर, उसके संग शिक्षा प्राप्त कर 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 मैं भी एक साइंटिस्ट बन गया। अरे आज तो बार बार अपनी पत्नी का धन्यवाद करता हूं कि यदि उसका स्वभाव ऐसा ना होता तो निश्चित आज मैं इस पदवी तक, यहां साइंटिस्ट बनने की उपलब्धि को प्राप्त ना कर पाता।